ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तीरथ को फल एक होए, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कबीरा करो विचार। ऐसो है तीर्थन को सब तीर्थ सतगुरु हो, तो जो संतन की समाज में रहता है। तीर्थ राज न काशी न मथुरा न बटेश्वर, जिस चलते फिरते जंगम स्थावर, अनेक जन्मति जीवात्मा इन तीर्थन में भटक भयो है। और जो असली तीर्थ प्रयागराज हो तो सतगुरु संत और भक्ति के द्वारा साधन पथ में आत्मा चला मतलब तो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। अच्छा, तो तीर्थ गए आप तो संत मिल गए, सब फलन को फल सतगुरु है। और संत मिले फल चार, तो चार स्तर होते भजन के, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा। और सतगुरु मिले अनंत फल, और जो सब फलन को अंत कराए कि सतगुरु साधन पथ में चलाए कि नैया जीवात्मा को और अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। भूमि जीव संकुल भये, गए शरद ऋतु पाए। सतगुरु मिले जाय जिमें, संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु आ जाते हैं और अनेक प्रकार के कीट पतंगा जीव जंतु उत्पन्न रह जाता है, और जैसे ही शरद ऋतु में प्रवेश मिलती और जो कीट पतंगा तकाए वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसी सतगुरु मिल जा तकाए जाए, सतगुरु ढूंढवे ते ना मिलते ही, सतगुरु भक्ति कर तो पाए वह रास्ता में मिल जाता है। तो संशय और भ्रम जो अंदर भरे भये, और समुदाय यानी अनेक परिवार जन्म जन्मांतर तक जीव यात्रा करके आए, पाप भरे भये और साधन में शुरू हो गो, साधक भजन में तो पाप तकाए भजन में नाटक देते ही भागे भागे डोलतो जो मन हत का है। अभ्यास वैराग्य थी जब मने लगानो है, तो वैराग की स्थिति कैसी होती है? असक्तिर विश्वंग पुत्र दारो गिरहा दिशो, नित्यम च समचितित्यम मिष्टा निष्ठा वायु पपत्य से। पुत्र और धन और स्त्री में आसक्ति रहित होना चाहिए। सदग्रस्त में रहते हुए चित्त यानी प्रिय और अप्रिय को समान, और सदग्रस्त में रहते हुए परिस्थितियों में भजन की साधना की शुरुआत होती है। अध्यात्म ज्ञानम नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यत ज्ञानम मिति परोक्त ज्ञानम यत्तो अन्यथा। आत्मा के अध्यपत में ज्ञान द्वारा एक रस स्थिति और तत्वज्ञान द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन, वह तो सब ज्ञान है और सब अज्ञान है। ऐसा नहीं कि पोथी पढ़ने वाला ज्ञानी होता हो। पोथी पढ़ पढ़ जग भई और पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ के पंडित हो। ओम राम शिव तीन नामे, और जितने महापुरुष भय का स्वरूप की प्राप्ति करिए, जे 3 नामे एक ही नामे ले ले, कुन से चलत फिरत डोलत उठत बैठत और भजन करे बाणी थी। जब मन भागन लगेगो तो मन स्थान दे देगो, नाम जपत ही जपत अपने में, तो मध्यमा शुरू हो जाओ, मध्यमा मनते होगो फिर, और दुआ बाणी ने जब पार कर जाओ तो पश्चंती भजन जागृत हो जाओ। तो सतगुरु भजन को लिखवे पढ़वे में ना आए, इत गुहत्तम शास्त्र मुद मुक्तम मया नघ, एतद्य बुद्धे बुद्धवा
मानस्यात कृत कृत च भारत। यह गोपनीय गूढ़ रहस्य अर्जुन ने तेरे लिए कहा है। जब सबके सामने ये गीता रहती है यानी पुस्तक रहती है तो ऐसा लगता है कि सभी के लिए कहा है। कृष्ण का स्वरूप सबके लिए था ही नहीं। जो अनुरागी होता है उस क्षेत्र में, जो भटकते भटकते इस जन्म का अधिकारी होता है, और अधिकारी के हृदय में तत्वदर्शी महापुरुष भजन की जागृति करा देते हैं। यह गूढ़ रहस्य जानने में कब आता है? जैसे रामचरितमानस में कह रहे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझो मो जीव जड़ कलिमल ग्रसति बमूढ़। श्रोता कहते हैं जो अधिकारी होता है भजन कर तो तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाके, और वक्ता कहते हैं जो महापुरुष होते हैं और दूसरे के बाद कोई तीसरा नहीं जानता। इस रहस्य को जो साधक जानता है और भजन कराने वाला जानता है। कलयुग के पापी लोग, जीव जड़ जो होते हैं वो मूर्ख नहीं जानते। रामायण कोई बाहरवाई बात ना है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता चले गए वनवास काजे, तो पहलो विश्राम भयो बुन को तमसा नदी पे। तो उनके साथ अयोध्यावासी और जहाँ तक सुनी काई नातेदार रिश्तेदार और आसपास के सब गए संग, और पहलो विश्राम भयो तो रात को माठिया सोए। तो राम लक्ष्मण सीता सब घेर के नहीं सोए, कहूँ है कि चले न जाए। तो रात को सब आराम करने लग गए। तो आधी रात बीत गई तो राम ने मंत्री जगा लो। जब जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहें सुप्रीति। खोज मार रत हाँ की उताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर कहते हैं आधी रात बीत गई और सुमंत जगाए ले, और जगाए के सुमंत जगाए के राम ने कही सुमंत थे, भैया बहुत भीड़ है, चारों लंकु बहुत जनता परी भैया जी, कहाँ ते हम भजन कर लेंगे। ऐसो जिन छोड़ चलो और सोमते ही मालूम न पड़े और रथ के खोजो समाप्त है जाए जी, रथ के खोजो न मिले इन्हें। तो फिर सुमंत ने रथ का जोड़ लो। तो फिर अगली चौपाई में रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम लक्ष्मण सिय जान चढ़े, सम चरण सिर नाय, चिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराए। और राम और लक्ष्मण और सीता तीनों शंकर जी को प्रणाम करके नहीं है, रथ में बैठ गए और रथ चालू कर दो। तो अब बताओ कहाँ की बात, कहाँ लोग अर्थ लगाते हैं। और चले गए न रथ के खोज रहे माठिया पे। और जब सवेरो भयो जागी तो जनता ने देखी तो न राम न लक्ष्मण न सीता। तो बताओ वो कहाँ के चले गए, चारों लंकु भीड़ पड़ी भाई। अब ये बाहर भाई बातें लोग अपने अपने अनुमान लगाते हैं कि कैसे चले गए। तो ऐसो है रथ जे शरीर है, सुमंत को है जब सीता राम को प्रेम कराए दो, ब्याह कराए दो सीता जी को राम के संग में जनकपुर में। जनकपुर हो तो है जन्मदाता यानी सतगुरु। राम को है उनके शरीर को नाम राम हो, आत्मा जा में असली भीतर है तो का वो असली राम हो। जब ये दोनों को विवाह कराए दो तो वनवास को जानो पड़ोगे, यहाँ ते शब्द की जागृति हैगी। यानी राम तकाएं परशुराम से स्पर्श है गई। परशुराम कहते हैं परमात्मा ते स्पर्श राम है गई। गुरु में ध्यान लग रहे वो ध्यान छूट गए। अब परमात्मा में पहुँचोगे ध्यान तो स्पर्श है गई तो माते चले गए। लेकिन विज्ञान चले जाते हैं साधक। सीता कोई बाहर भाई बात ना, सीता सुरती है जो मन की दृष्टि जो बाईते तेज चलते का है। राम अनुरागी है जो परमात्मा को भजन कर चुका है। आत्मा रो रही है, आत्मा अपने विरह में। और लक्ष्मण को है विवेक,
जो सत्य और असत्य जानते, सत्य पर दृष्टि होती है, वो लक्ष्मण होता है विवेक। अचूक लक्ष्य पे मान निशाना, तो लक्ष्मण विवेक होता है। न सीता सरिते गई माँ बनोवास को, न लक्ष्मण सरिते गए, भीतर चार भैया बाहर के चार भैया। जैसे शरीर साकार हो, राम साकार सरिते, उनके चार भैया राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और भीतर निराकार है जो आत्मा, जाके चार भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम अनुरागी जो परमात्मा को भजन करते, आत्मा परमात्मा को भटक रही है। लक्ष्मण विवेक को है, और भरत को भाव। संसार के जब भजन करते करते सब भाव टूट जाएंगे, एक भाव परमात्मा में रह जाए। शत्रुघ्न को संसार से युद्ध करते, ये चार भैया भीतर जन्म हो तो फिर जनता सब घेर के नहीं सो रही, तो कैसे चले गए? ये शरीर ये को रथ है। और जब दोपहर रात बीत गई, तो मंत्री जगा ले, सुंदर मनवी सुमंत है। और रथ की खोज कैसे मारी? अब माँ शंकर भगवान को आए थे। शंकर भगवान हो तो सतगुरु, या हृदय में आके बैठ जाएगो। करमधार ड्राइवर हो तो बोई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। अनेक प्रकार की नदियाँ कहते हैं, जब भवसागर में नाव परी हुई है। नाव कोई चाहे शरीर है, प्रारब्ध के अनेक शरीर कतंगा, जब भवसागर में जहाँ जहाँ जन्म भयो मरे, तो अनेक प्रकार के यही नाम है। और जिन के प्रश्न के उत्तर को दें तो है सतगुरु, जो विवेक तो है। और जहाँ में पुण्य आत्मा कौशल्या के कई सुमित्रा दशरथ, जो पुण्य आत्मा है। अच्छा, तो फिर वापस चढ़ गए रथ पे तीनों। राम लक्ष्मण सिंह जान चढ़े, शंकर जी को प्रणाम करो। शंकर को सतगुरु हृदय में बैठ जाते हैं, जहाँ में तब मंजलियाँ पूरी कराते हैं। भजन किए जब तक हृदय में ना आएंगे, तब तक तुम जी ना मार्गदर्शन न करेंगे, तो फिर तुम्हें क्या पता करे कि हमारा भजन को आँचिया चल लो। सतगुरु हृदय में आके नहीं बैठ जाता है। और वो रथ वथ को आए चले गो। जब सतगुरु व रथ में बैठ के नहीं ले गए, तो जनता अयोध्या में रह गई। सब साधक भजन करतु का जंगल में, तो वो जनता कहाँ रहते? साधक के हृदय में आते रहते, और वह भजन तेवा को अंत होते रहते। तो जो शरीर रथो जनता का वो मालूम नहीं पड़ी, तो फिर का कही कि हम जासू ना ले गए अयोध्या को रही हो। कछु बोले के हम ठिकाना है तई जा बजे ती ना ले गई राम तक पैसा। तो फिर अपने वापस घर को लौट आए। और विश्वामित्री विश्वास हो, अपने में धन विश्वास है जाए। तो एक किसान रहे, और एक कोई पुत्र रहे वहाँ पे। किसान 12 साल की अवस्था में छोड़ के नहीं है, खत्म है वो बेटा है। और 13 साल ही पीछे माता खत्म है गई। 1-1 साल के फर्क थे। अकेलो नाथ रहे गो, ब्याह के योग्य है वो। शादी बाई अमल लग गई, तो गाँव के बोले भाई शादी कर लो, 2 रोटी मिल जाओ करेंगी। करी कराई मान ली, तो शादी कर ले। तो शादी करवे के बाद जब ब्याह भयो, तो बढ़िया खूब ब्याह भयो, धूमधाम थी। और विदा भई सवेरे बारात, तो मौड़ी ने के बाप ने कहिए पे दमाद थे बेटा, मौड़ी अबई मेरी अज्ञान है, ऐसे राखियों पई बहन बेटी ने राखत का है। तो बहुत तो अच्छी रही। विदा है कि नैया बारात आ गई, घर रहे। मौड़ी ने भोजन पाई बनाई, तो बाने न खाए। अपने अलग भोजन बनाई बच्चा ने। और ऐसा संबंध राखो जैसे बहन भैया को हो। तो क्या आमनी जामनी भाई 2-4 बार 4-4 साल लेकर गई, यानी 8 साल है गई, पर कोई संतान न हुई। एक दिन अपने माय के गई, तो पते पिताजी थी कही, पिताजी खेत बहुत है, 40-1 बीघा खेत है, मैं कोई संतान ना जाको अधिकारी को होगो, ऐसो जा छोटी बहनें जाकी शादी करते हो।
कि ठीक है तो फिर शादी कर दी, ब्याह कर दो को। तो ब्याह पे फिर कही जब विदा करी कि मेरी बड़ी लड़की राखी का ऐसी राखी, कोई चिंता मत करो पिताजी, दो उनते संबंध बहन भैया करो, संतान कावते न रहे, अलग रोटी बनाओ करें तीनों। एक ददना अर्जुन है बड़ो अभिमान भयो कि मोती बड़ो भक्त त्या कोई हतीना कृष्ण भगवान ती कही कि ठीक है भाई चलो तो मंजलो को घूमे आवे। तो कृष्ण और अर्जुन घूमे काजे मंजलो को चले आए। तो भ्रमण करता ही करता वो कहाँ गए, जहाँ पे वो किसान हो तो कहो वहीं पहुँच गए। जय सिया राम भाई। पानी दयो किसान ने बन गई। महाराज किसान बोले भोजन पानी, कि भैया भोजन कराओगे तो कर लेंगे। बाकी दो पत्नी दो ने भोजन बनाई, और भोजन बना के नहीं थारी दो लगा के संत बैठा दे के करो महाराज भोजन। संतन ने कही भैया ऐसो हम जब करेंगे 5 थारी लगाओ, 3 तुम्हें और 2 हमें। बहाने कही महाराज ऐसो तुम भोजन कर लो, हम बाद में कर लेंगे। कि ना भाई ऐसा मत करो, न माने तो उन्हें 5 थारी लगवा दें और भाई 5 बैठ जाओ। तब ऐसे कही तो लड़का बोलो अब ईमान खराब होगो, बाद ना दिखाई ना है बहन भैया को संबंध रहो। तो वो कोठे के भीतर एक कोठोर है, वहाँ में दुसगो और सोठने में रस्सा बांधे कच्चे मकाने मेले फट बाने फांसी दे लई भीतर जाके। अब यार भाल भोजन कर तू, ऐसे कह के भीतर घुसो और फांसी दे लई और खत्म है। बहुत देर रह गई, अर्जुन की भूख लग रही बहुत भारी। कृष्ण भगवान थे अर्जुन ने कही महाराज भूख लग रही, कर रोको भाई देख क्या कहावत। बान कही जो पहली हथगाई आई कही ब्याह के नहीं बड़ी कर रोको, जो हमें लामत बुलाए के नहीं। बड़ी चली गई, देखे तो वो लटको पायो माटिया पे फांसी थे। तो फिर बाने देख के कही कि हमारो जी की का हो, जब हमारो धना दोहरी खत्म है वो तो हमारो जी की का होगो। तो बाने रस्सा बाके में ते खींच के नहीं है अपनी नारे में बादलो, वो झोटा लेगी, 2 खत्म है। अर्जुन बहुत भूखो घबरा है। तो फिर कही महाराज लौट एक उनारो। तो बाने कही तीसरी ने तो दूसरी भाई घर के तो मैं जा रहे हूँ। तो वो गई तो जाके नहीं पहुंची तो 2 मरे परे। बन गई अब हमारो क्या होगा। तो बहू ने रस्सा नारे में लटकाए कि नहीं वो झोटा लेगी, तीनों खत्म है। अब अर्जुन ने कही महाराज भूख लगी। तो कृष्ण ने कही देख के आओ, बात का है बगदो ये कौन है। चले गए, जाए के देख के नहीं लौटे बहुत जल्दी। बोले महाराज बहुत बुरो है, कहा के तीनों खत्म है। महाराज जिन ने बचाओ कैसे अच्छा क्या। तो सब फिर कृष्ण भगवान गए, अपई विद्या की बलते तीनों जिंदे करी। जिंदे करके बाहर आए कोठे तेन करके नहीं है। तो फिर कही के अब ऐसा करो भाई भोजन बनाओ। फिर भोजन बने बन काजे। तो भाई अब ऐसा 5 थारी न परोस लो। लड़का ने कही के महाराज हमारे जन को बहन भैया को संग है, हम भोजन कैसे कर लें, ऐसे ऐसे बात है। कैसो भाई अब त्यो नया जन्म है वो, अब तो तू मरे वो त्यो पहला जन्म, तो अब दोबारा जन्म है वो त्यो नया हो के ठीक है। तो फिर वह भोजन करे। भोजन करके नैया अर्जुन और कृष्ण तो डिगरी आए, माते चले आए। तो ऐसो है किसान कोय जामे आत्मा है, साधक शुरू में भजन कर तो का है। तो स्थूल और कारण 2 शरीर जे, तीसरो सूक्ष्म। स्थूल शरीर पिंडो जो माया को बने हुए हो। पहली शादी है गई अष्टांगिनी थी, 8 भुजा भाई। और जो तीनों लोकों में 2 विख्यात हैं, अष्टांगिनी और सुरति मन की दृष्टि। तो जब भजन कर तो का साधक ज्ञान की 7 भूमिका। पहली भूमिका शुभेच्छा, शुभ में स्थिति मिल जाते हैं और अशुभ को अंत होने लग जाता है। यानी अविद्या और विद्या
पहलो ब्याह कराए दो, जैसे हमारे कई कई माँ पहुंच गई, कई सीता जी तो पहली शादी कराए थे। तो जब सुरती और शब्द को दोनों को शादी है, जैसे सुरती को दूसरी आत्मा की पत्नी है, तो फिर किसान को है जिन्हें फांसी दे ली तीनों ने। तो पहली है गई शैलपुत्री, यानी नौ भक्ति स्टार्ट करते हैं जाते श्रवण नादिका नव भक्त दड़ाई मम लीला रत उरमनमाई। तो साधक का है पहले नाम जपतो, और नाम जपत ही जपत फिर रूप हृदय में आ जाता सतगुरु को। तो फिर लीला देखे हुए लगे जहाँ, तो कोई रामलीला रासलीला ना, लीला है 10 इंद्रियों के कार्यकलाप आपने जो प्रारब्ध में 10 इंद्रियों ते करे का है। तो फिर 9 प्रकार की भक्ति निर्धारण करते हैं। तो जिस सीता को सुरती जे है जानते फिर पत्थर हो, कैसे कि जब गुरु की जब सूरत देखी सतगुरु जब गुरु के चरण में लग जाएगी तो जी इतनी अच्छी है जाएगी, फिर बाहरवा प्रकाश जामते निकल जाएगा अविद्या भाव, और विद्या भाव प्रकाश है धारण करने लग जाएगी। अच्छा, जो घरते हतुका जिनको जे किसान हुए जे जामते शरीर में विकान्न को एक एक को अंत करते रहे, तो ऊसर वर्ष तिर नहीं जामा जिम हर जन ये उपजन कामा। जो हरे आने परमात्मा की भक्ति कर तो है, तो फिर जब बेकार तकाएं सब बेकार न को धीरे धीरे नाश कर दे, तो और फिर बाकी हृदय में कामना को बाहुमूल्य नहीं होता है, अंत हो जाता है कामनाओं का। जहाँ जहाँ मन की कामना है वो कामना का नष्ट है जाते हैं। फेंक दई फूटी नहीं खोप है गई चार, बलिहारी उन गुरु नकू साबित लई उठाए। तो एक राजा को लड़का रहे शंकर भगवान की पूजा करवे जाओ तो मंदिर में, और एक लड़की रही राजा की बहु पूजा करवे जाती शंकर भगवान की मंदिर में। तो एक समय लड़की आगे आ गई मंदिर में पूजा कर रही, और लड़का तो का है बाद में आए। तो जब वो लड़की देखी तो राजा का है बोलो जाके संग में हमारी शादी है जाए। तब जाकी नजर में फर्क पड़ो, तो फिर राजा रहे बाहर और लड़की ने किवाड़ मार नहीं भीतर, तो शंकर भगवान की पूजा करवे लग गई। और जब पूजा करवे लगी तो वह पतो पड़ गई जी पीछे पड़ गो राक्षस। तो पूजा करके शंकर भगवान ते कहे शंकर भगवान जा राक्षस थे मो कहूँ ऐसी रास्ता दे दो जाते निकल जाऊं। तो शंकर भगवान बड़े दयालु होते हैं, बुन्ने एक मेड़ की बना दे वो और मोरी की रास्ता पे निकाल दे, और केवाड़ खुली तो राजा को लड़का दुस्यो, तो वो लड़की वहां में न पाई। पूजा करवे के बाद में बहू ने कही हे शंकर भगवान जिधर ते वो लड़की गई उधर ही रास्ता ते मैं चलो जाऊं तो ठीक है। तो वो श्यांप बनाए दो राजा को कुमर, और बई मोरी ते वो निकाल दो। आगे आगे मेढ़की रहे और पीछे पीछे रहे सरप। मेढ़की उछट्टी मारे सरप पीछे परो भयो, तो कहाँ पहुंचे जहाँ सप्तऋषि के आश्रम में दोनों, और सातों ऋषि दूध ओटावे करा में धर गए, अप चले गए नहवे का। तो वो मेढ़की का करैया के किनारे न पे पहुंच गई, और सांप पीछे लगे। कब उछट के बा किनारे पे पहुंच जाए तो सरप बा किनारे पे आई है। बहुत देर रह गई तो सरप ने कही जे ऐसे ना हाथ आवे, तो सूदी उछाट सरप ने मारी, तो बा कढ़ाई में दूध की ओटती में सरप चले मरेगो। अब बा मेढ़की ने कही कि जे तो मरेगो पर ऐसो ऋषि आएंगे या दूध पी लेंगे जहर के तो मर जाएंगे। तो अपू बा में गिर गई, जारी पे तो भापते अपू खत्म है। तभी तो कही के परसारत के कारण त्रिया जरे बैरी के संग। कैसे पुरुषार्थ तो कैसे हो कि दूध ओट रहे हो,
और साधु आमते पीवे काज, तो वह दूध पी के मर जाते जा बजते बाने कि हम मर जाए तो ठीक है, जे बच जाएंगे तो ऊपर दूध की जारी पे वो मर गई। और जब सप्तऋषि आए माते दूध पीवो पीवे काजे, तो वह मेड़ की परी तो चेला बोले, गुरु उनके ब्रह्मांड ऋषि है। चेला बोले महाराज आज तो जा मैं मेड़ की जाए परी है। तो दूध फैलाए दूध फैलाए तो श्याप की पांजन ले करी। बोले भाई ये तो काम खराब है, मेड़ की पुरुषात्त में रही, ये तो सरफ ने करे जाने। तो फिर पहले तो उन्हें मेड़ की क्या ऊपर फेंक दी कि जाने हमारा दूध बिगाड़ो है, और फेंकी जो दूध फैलाए तो सरफ दिखो, तो ऊपर ते ऊपर ब्रह्मांड ऋषि ने मेड़ की अपने हाथ में ले ली। तब कही कि फेंक दी फूटी नहीं, और खों पै गई चार, और बलिहारी उन्हें गुरु नकू साबित लई उठाए। तो फिर उन्होंने कहा काम करो, दोनों की इकट्ठी करके नैया एक लड़की बनाई बहुत सुंदर, बा को नाम धरे बोले मंदोदरी। अब सब मंदोदरी में ही रहने लग गई। संतन की सेवा करो करे, कपड़ा धोला करे। तो एक दिन जब वो 12 साल की है गई, कपड़ा ले गई संतन धोबी, तो कोई लंगोटी में काव को बीर खिसको, तो वो धो रही तो हाथे न छूट्यो, तो फिर दांतन ते छुड़ाए तो बाकी अंसते गर्भवती है। अब माँ 3-4 महीना को गर्भ रहो तो दिखन लगो। तो ब्रह्मांड ऋषि ने कही कि भाई ऐसा कौन सा दुष्ट है, अगर बाने जे कर्म का सही ना करो गलत करो तो बाकी सींग उपजेंगे, तो श्राप दे दो। तो एक साधु के सींग उपजे आए, और मंदोदरी की शादी रावण के साथ उन्होंने करते। जब मंदोदरी रावण ले गए विदा करा के, तो रास्ता में बाली को मिलो पंपा पड़ो, तो दोनों में युद्ध हो मंदोदरी के पीछे। तो जाते पहले मंदोदरी ने रावण ते जो कही कि तुम्हारी दलकारते स्त्री के गर्भ नष्ट है जाता है महाराज। कि हाँ कि महाराज एक दलकार, तो दलकार दई तो अंगद खिसके आए, मैं छोड़ आई रास्ता। और बाली मिलो रास्ता में, तो बोले मंदोदरी हमारी, दोनों में झगड़ो भयो। झगड़े में आदि है बाली भाल लेगो, और आदि है रावण लेगो भड़कू। रावण ने अपई बाहुबल यानी विद्या से मंदोदरी सही कर ली, और बाली लेगो, बाली ने तारा बना ली। अच्छा इतने बाकी सींग उपजे आए, तो आने की महाराज हमारे तो सींग उपजे आए, ऐसे श्राप दे दो तुम्हें। अब जी कैसे टूटे सींग, बुनने कही ब्रह्मांड ऋषि ने कि कहो पंडित तक यहाँ भोजन कर लेगो तो ते सींग झट जाएंगे। कि ठीक है। तो अब वो चले गो चेला तो का डोले बहुत ही, कहूँ मिल जाए पंडित तो कहूँ गाँव में पंडित जी मिल गए, दंडत प्रणाम भाई। पंडित जी बोले भोजन पाई के कर लेंगे, तो ले गए, खूब सेवा करी, नवाए धोवाए, बढ़िया खूब भोजन कराए, और दक्षिणा दई, और खाए कि नहीं है भोजन ले दक्षिणा चले आए। पर सींग न झरे, तो बातें पंडित जी कहिए सारे तू सारे कंजूस है, दीन खराब कर दो तेने, चुको गुना के सींग न झरे, दीन खराब कर दो तेने। तो फिर माते वो चले आए रहे आए। तो फिर कही महाराज के अरे हमने पहले कह दिया कोई ब्राह्मण मिल जाए, सो एक दिन एक धोबिया धोबने कपड़ा धो रहे ताल पे पहुंच गई। वो शिष्य तक आए, तो धोबिया धोबने बड़ी दयालु हुई, बोले महाराज भोजन पाएंगे, हमारे पास कहाँ से आए यहाँ, कपड़ा छोड़ के गए, डंडा संगल है वो अपन कपड़ा पीटने है। सो जाए के नहीं बढ़िया भोजन करा के नहीं है, और दक्षिणा दही पर वो न झरे। तो वो संत बोले कि शायद दिन वेस्ट कर दो, तू धोबिया है, सो डंडा पीटनो हो तो का वही पुखता, सो सींगन ने दो बार आके तो 2 सींग ज्यादा ही कहीं डंडा में जट भाजे आए संत माथे। अब भाजे आए बोना के सींग का झर गए। तो ये 2 राजा की लड़का है, राज विद्या के अधिकारी हैं, शंकर भगवान की पूजा करते का वो राज विद्या को अधिकारी है।
और दोनों को प्रेम कराए हुए गुरु महाराज होते। पर मेंढकी को है जब साधन में लगे तो का शुरू में तो मेंढकी को जो मन तो का मन ही मेंढकी है। ये चारों तरफ को भाजत्व अभ्यास वैराग्य थी जब सतगुरु की सेवा करते है और जे मन तो का ऐसो श्याम जो कोई संशय सरप ग्रसे मुँह ताता दुख दल हरे कुतर का बहु बाता। संशय सरप को संशय रूपी सरप हो जहाँ भीतर संशय भीतर होती रहते साधना कर तो का तो साधक तो का तो जहाँ में संशय उठाती रहते हैं कि भगवान जन मिलेंगे एक न हता है कि जन ना आते जब तक विश्वास ना हो तो तब तक भीतर थे गुरु महाराज खट्टपट्ट करने लग जाए तो विश्वास होने लग जाए। जब तक खट्टपट्ट ना हो तो विश्वास और संशय होती रहते भीतर थे। तो ये श्याप है कोई संशय का भीतर थे जो भजन ना करते तो संशय का अनेक प्रकार की तर्क कुतर्क होते रहते हैं और तर्क कुतर्क के कारण जीव तो का मन लगा तो ना है भजन में। तो अभ्यास वैराग्य थी और जब जे मेढकी के पीछे सरप पड़ेगा तो संशय आते कहाँ भजन ना तो पीछे पड़ेगा ही संशय। तो कड़ा को ये गोरीपी अग्नि यानी यमुना जैते यमुना कहते हैं कहते जीव और ब्रह्म को मिलन आत्मा परमात्मा भजन करावे लग जाए भीतर वही तो कहते हैं योग रूपी अग्नि। न कई योग अग्नि जरा ले जाते कौन तो कढ़ाई हो तो योग रूपी अग्नि भीतर ते भगवान बता मन लग जाए ऐसे करे सेवा करो जे करो वह करो भीतर ते परमात्मा पढ़ाने लग जाए तो भजन की शुरुआत है योग रूपी अग्नि। अच्छा मेढकी आस पास डोले का वो छट्टी मारे श्याम पीछे तो जब मेढकुड़ी तो वो छट्टी मारी तो श्याम बीच में चले गए। श्याम को संशय खत्म है गई संसार की जो संशय अतिकाई वो खत्म है गई तो साधक भजन में लगो। और जब मेढकी मर गई जाली तो सप्तऋषि को सप्तऋषि है सात ज्ञान की भूमिका यानी एम और रुचिर सप्त सोपाना रामचंद्र मानस में कह रहे हैं एम और रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। तो परमात्मा की प्राप्ति के 7 कांड हैं जी रामायण के जे 7 ज्ञान की भूमिका है स्वेच्छा स्विचारणा तनुमानसी सत्यापित अंश शक्ति और पदार्थ भावना जिस 7 ज्ञान की भूमिका है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ तो फिर अगर का भयो जब सिंह उपज आई तो जब साधक भजन में लगा तो का है योग रूपी अग्नि जैसे आत्मा परमात्मा भजन करावे लग गए जैसे थारी के संग मेज और जीव के संग ब्रह्म और कापी के संग पेंसिल और कापी हत्या लिखे का चाहिए रही है पेंसिल ना है तो काव्य काम की है। जीवात्मा भजन का तो परमात्मा ना है तो भजन काय को है चाहे लाख कोस करो आंख मीचो कान रूंदो कचू करो जब तक सतगुरु आत्मा ते रति न होंगे तब तक भजन कोई जानती ना कैसो भजन हो तो है। काम क्रोध लोभाद मद प्रबल मोह की धार तिनमु अति दारुण दुखी माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ मोह प्रबल बहुत भारी प्रबल धारे जो मोह की अतिकाय और जैसे वर्षा ऋतु है जाते का और ग्रीष्म ऋतु आते पानी सूख लेते हैं यानी गर्मी पड़ते का तो सभी पानी सूख लेते हैं। ऐसी साधक ग्रस्त में भजन करते तो स्त्री एक ऐसी होती है माया रूपी कितनों भजन कर ले और थोड़ा सा गोसेना में बतराए तो वो सब सूख लेते भक्ति सब समाप्त कर देते। मान बड़ाई ईस्या और गरुआई नेव और जे पांचों जब ही गई रहा कछु नहीं दे। पहले तो साधु ने मान अपमान के परे में रहना चाहिए। तो साधु मान बहुत चाहता है कोई गैला मिल जाए रास्ता में कोई कछु के साथ न साधु कह दे तो तू बोली कैसे तो मानो जरूर चाहिए मानो तो अपमान सहन कर लेगो वही साधु मान अपमान ते परे। बड़ाई जब बड़ाई में ना आवे हम बड़े ऊंचे संत है भजन चुपचाप काऊ झाड़ी में अप बैठ के नहीं एकांत में करे मन बड़ाई में संसार में चला जाओ। ईर्ष्या काऊ तो जलन न करे। 14 भवन एक पति हुई रामचंद्र मानस कह रही है 14 भवन एक पति हुई भूत द्रोह तिष्ठ नहीं कोई 14 भवन को स्वामी त्याग भीतर हृदय में रहे। तो जो परमात्मा अगर काउते बैर भाव करोगे तो ज़्यादा ना रुक ना सकते। तो विभीषण ने कही कि अम्बो भाव भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हनुमान जी पहुँच गई लंका में तो सीता जी की खोज में गई कही तो विभीषण ने देख के नैया कही के हनुमान जी ने कही उनती विभीषण थे संत के रूप में। तो विभीषण तपस्या करते ही लंका में विभीषण को है साधक हुई। जब बुद्धि ब्रह्म दृष्टि है गई परमात्मा भीतर ते बतान लग गए अपने स्वरूप में अग्रसर है तो वही थे विभीषण कहते जब लंका को है जहाँ में तुम रह रहे का है अविद्या जी लंका है रात दिन जा कर रहे धर रहे जी लंका ये सब होते का है।
अच्छा जब सींग पर जाए सींग को सींगे त्याय प्रारब्ध के संस्कार और बहुजन करे में चले गए पहले तो टूटे नहीं पड़ते अब धोबी आम तो धोबी आओ तो सतगुरु और सतगुरु ऐसा धोबी आओ तो है धोए धोए की चुंदरी कहते हैं आत्मा ऐसी निर्मल कर दे तो पहले हथिकाई जैसे ही बनाए दे तो वाकई वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए सतगुरु के में और जब संस्कार समाप्त है तक आए तो फिर विद्या और अविद्या दोनों को अंत है जहाँ तो स्वरूप में स्थिति मिलन लग जाती है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।